सो हेडिंग लगा लो लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। किसके लिए जानोगे? कॉनकेव लेंस के लिए। सो आपको फोकस करना है किस पे? रे डायग्राम पे। ध्यान से सबसे पहले रे डायग्राम को देखेंगे, देन इजिली यू गेट द फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव लेंस। और ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला रहेगा। देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं लेंस को, और ये आपका कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, आपने क्या करना है, मेन एक्सिस ड्रॉ करनी है जो लेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करेगी। ये यहां पर रहेगा ऑप्टिकल सेंटर C। ये फर्स्ट सरफेस है, ये क्या है? फर्स्ट सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस, अब आपने देखा किधर की तरफ कर्व है? इधर की तरफ कर्व है ना, तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा C1 वो इधर रहेगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको अपन क्या मानेंगे? R1। ठीक है, और ये सेकंड सरफेस है जो इधर की तरफ कर्व है, ये क्या हो जाएगा? C2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? R2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसके लिए? सेकंड सरफेस के लिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसके लिए? फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक है, सो यहां पे इंडिकेट कर लो, ये आपका क्या है? ऊपर की तरफ लिख देते हैं, नीचे डिस्टेंस लेनी है आपको। इसको अपन क्या बोलते हैं? ये होता है फर्स्ट सरफेस। ठीक है, ये है फर्स्ट सरफेस, और ये क्या है आपका? सेकेंड सरफेस। ये है सेकेंड सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 है, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? R2। अब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लो कहीं पर। हम यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं। ये है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O। हम रे को लेके जा रहे हैं यहां से, ये जा रही है रे। कहां से जा रही है? ऑब्जेक्ट से जा रही है ना। अब बेटा नॉर्मल कौन डिसाइड करेगा जब रे इस सरफेस पे पड़ेगी? देखो इससे पहले की कहानी आपने किस में समझ रखी है? कॉन्वेक्स में समझ रखी है। नॉर्मल कौन डिसाइड करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस सरफेस पे रे पड़ रही होगी उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या डिसाइड करेगा? उस पॉइंट पर नॉर्मल डिसाइड करेगा। तो हम रे किस सरफेस पे डाल रहे हैं? फर्स्ट सरफेस पे डाल रहे हैं ना। तो रे अगर फर्स्ट सरफेस पे पड़ रही है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन डिसाइड करेगा? C। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए। और किस पॉइंट पे डिसाइड करेगा? इस पॉइंट पे डिसाइड करेगा। तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल, स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं। ये है नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, अब अच्छा रे किस में एंटर कर रही है? रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है ना। रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो किसकी तरफ जाएगी? नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल की तरफ जाएगी? नॉर्मल की तरफ जाना चाहेगी ना रे। अच्छा रे एक्चुअल में इधर को जा रही है, तो रे थोड़ी सी बेंड होगी ऊपर की तरफ। नॉर्मल ऊपर जा रहा है ना, ये नॉर्मल है, तो रे एक्चुअल में ऐसी जा रही है, तो रे को नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ेगा। और रे को हम व्हाइट से बनाते हैं जैसे पहले लिखते रहे हैं। तो रे कुछ इस तरह से बेंड होगी, इस तरह से रे बेंड होके सेकेंड सरफेस पे आ जाएगी। ये आपकी रे बेंड होके किस पे आ गई? सेकंड सरफेस पे आ गई। अब जो बेंड हुई रे है उसको पीछे बढ़ाएंगे, और पीछे जहां पर कट करेगा वहां पे क्या बनेगा आपका? इमेज बनेगा। इसको थोड़ा सा और बेंड कर देते हैं जिससे कि तुमको समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में रे बेंड हुई है, ये रे बेंड हुई है। ठीक है, ओके। अब ये किस पे आ गई है? सेकंड सरफेस पे आ गई है। जब ये सेकंड सरफेस पे आके इंसिडेंट हुई है तो इसका नॉर्मल कौन डिसाइड करेगा? C2 डिसाइड करेगा। अच्छा C2 नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये आपका नॉर्मल था, ये क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, अब यहां पर रे क्या कर रही है? रेयर से किस में जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। किस में जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। तो ये क्या करेगी? नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल की तरफ आएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाएगी, तो कुछ इस तरह से नॉर्मल से दूर जा रही है। अच्छा इसी रे को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे वर्चुअली, तो ये रे जहां पर आके इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या बनेगा? इमेज। तो पहला इमेज I बना, तो दूसरा क्या बन गया? I' बन गया। ठीक है, अब हम डिस्टेंसेस को ले लेते हैं। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हो गया। इसको क्या लेते हो? U। ये आपका क्या था? R1 था। ठीक है, इमेज तक का डिस्टेंस है, ये हम ले लेते हैं V, और ये जो दूसरा इमेज बन रहा है इसको हम क्या मान लेते हैं? V'। अब आपको जो समझने वाली चीज है वो ध्यान से देखना। पहले सरफेस ने इमेज कहां पर बनाई है? I। दूसरे सरफेस ने इमेज कहां पर बनाई? I'। तो I' के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? I, आगे चल के। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट सरफेस के लिए। तो यहां पे लिख लो फॉर फर्स्ट सरफेस। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक है, जब हम लोग फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे होंगे, पर्दे खोल दो ये थोड़े से,
हाँ बस, ओके फाइन, लाइट सही है, इतना ही रहने दो, बस हो गया। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे फर्स्ट सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, सरफेस का फॉर्मूला लगाओगे ना। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था आपने पहले, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब रे रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, रेयर से किस में एंटर कर रही है, डेंसर में एंटर कर रही है। सो आपका n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये किसके लिए फॉर्मूला था, सरफेस के लिए फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला को इस केस के लिए चेंज करते हैं, क्या रहेगा, रे रेयर से डेंसर में जा रही तो n2 रहेगा। v क्या हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए डिस्टेंस है v। फर्स्ट सरफेस इमेज कहां पर बना रहा है, यहां पर बना रहा है ना, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या माना हुआ है, v डैश माना हुआ है ना, तो ये v डैश हो गया माइनस n1/u। फर्स्ट सरफेस के लिए u क्या है, u ही है, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, तो क्या हो गया, u हो गया, इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r1। ठीक है, इसके लिए डिस्टेंस क्या है आपकी, r1। इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात किसके लिए करेंगे, नाउ फॉर सेकेंड सरफेस। अब हम बात करेंगे सेकेंड सरफेस के लिए। सो ये यहां पर रे किस में जा रही है, डेंसर टू किस में जा रही है, तो फॉर्मूला बदलेगा ना, डेंसर से रेयर में जा रही तो फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा, n1/v माइनस n2/u इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r। ये हो जाएगा ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। इसमें रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है ना। सो n1 हो गया, जहां पर n2 था वहां पे n1, जहां पर n1 था वहां पे क्या हो गया, n2 हो गया। सो n1/v, बेटा इस वाले सरफेस के लिए v क्या कहां पर है, ये है ना v तक की डिस्टेंस, तो n1/v हो गया ना। भाई सेकेंडरी सरफेस इमेज कहां बना रहा है, ये बना रहा है ना आइडेस, तो क्या हो गया v माइनस n2/u। इसके लिए u क्या है, जो फर्स्ट सरफेस ने क्या बनाया होगा, इमेज। ये बातें बहुत बार हो चुकी है, तभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, सो यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r2। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपस में क्या करा दो, ऐड करा दो। इधर तक का दिख रहा है, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस छूटा हुआ है। सो हमने क्या करा है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आपस में क्या करा दिया, ऐड करा दिया। तो उस सिचुएशन में क्या निकल के आने वाला है, देख लो, n2/v डैश माइनस n1/u प्लस n1/v माइनस n2/v डैश इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1/r1 माइनस n1 माइनस n2/r2 आ जाएगा ना, सॉरी माइनस ना होके क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐड कर रहे हैं ना, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहां पे, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, n1/v माइनस n1/u इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ भाई आ सकता है, n2 माइनस n1 आ सकता है कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 1/r1 माइनस का 1/r2। सिंपल सी मैथ है, यहां से माइनस कॉमन लिया होगा, ये n2 माइनस n1 क्या हो गया, r2 हो गया। हमने कॉमन क्या ले लिया, n2 माइनस n1 ले लिया। अब आपको पता है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है, और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा, यहां पे 1 यहां पे 1, क्योंकि n1 कॉमन आया होगा, 1 हो गया होगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये निकल के आया होगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक का दिख रहा होगा। अब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और वेरिएट करके लिखना चाहते हो तो 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/r1 माइनस का 1/r2। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फोकल लेंथ के इक्वल में भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये थिन लेंस के लिए फॉर्मूला आता था 1/v माइनस का 1/u, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। अभी थिन लेंस का भी डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए 10th क्लास में था, ये फॉर्मूला था, रिलेशन था यूबीएफ में लेंस के लिए, लेकिन वहां पर डेरिवेशन नहीं था। ओके, तो यहां पर आपको डेरिवेशन देखना है। ठीक है, होता बहुत आसान है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा पूरा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, दैट्स व्हाई आपको देखना पड़ेगा। नोट डाउन करो इसको फटाफट।